फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग एंड फिटिंग आप साइट पर किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक 18 वे स्विच बोर्ड प्लेट है जिसकी हमें फिटिंग आज के स्टूडियो में प्रैक्टिकली समझना है। सबसे पहले हम पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं, फिर किस तरह से वायरिंग की जाएगी। यह हमारे पास फर्स्ट लाइट, टोटल 5 लाइट और एक फ़ैन का कनेक्शन करना है। 2 लाइट यहाँ पर लगी हुई, 3 लाइट और एक फ़ैन, और 2 लाइट यहाँ पर लगी हुई, टोटल 5 लाइट और एक फ़ैन। दैट मीन्स 6 हाफ वायर हमारे पास आए हैं। ठीक है, और ये 4 सर्किट वायर्स हैं, ये 6 हमारे पास हाफ वायर है। सर्किट वायर में रेड वायर 2.5 स्क्वायर mm का जो कि लाइन हमारे पास मेन आया है, और जो येलो वायर ये भी 2.5 स्क्वायर mm का लिया है। ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए और वाइट वायर इन्वर्टर के लिए लिया है। ठीक है, यदि हम अब सर्किट वायर्स की बात करते हैं, हाफ वायर्स की बात करें तो जिस पर गार्ड बंदी हुई है फ़ैन के लिए हाफ वायर है। 2 लाइट यहाँ पर, इसमें एक लाइट को हमें इन्वर्टर से करना है, और 3 लाइट के वायर यह आप रेड वायर देख सकते हैं, टोटल 5 लाइट। और यह न्यूट्रल है जो कि पूरे रूम में हमारे घुमा हुआ है, तो 5 लाइट, एक न्यूट्रल और एक फ़ैन। ठीक है, इतना कनेक्शन हमें स्विच बोर्ड में करना है। ठीक है, स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमने ऑलरेडी लूप्स कर रखा है जो कि मेन पावर सप्लाई से हमारे जो चलेगा। जो भी लोड हम मेन पावर सप्लाई से चलाना चाहते हैं उनमें स्विच बोर्ड में स्विच जो दिया गया उनमें ऊपर की तरफ हमने लूप कर रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ जितने भी स्विच हमें मेन पावर सप्लाई से चलाना है इनमें हमने ऑलरेडी लूप कर रखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पर पावर सप्लाई चली जाएगी। तो यदि आपको इन्वर्टर भी कनेक्शन करना है और नीचे की तरफ जो कनेक्शन किया जाएगा, जो भी हमारा सर्किट वायर आया है, जिस स्विच से हमें जिस लोड को कंट्रोल करना है वहाँ पर होगा। एक फ़ैन और एक लाइट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। ठीक है, एक फ़ैन, एक लाइट और जो एक सॉकेट नीचे दिया गया है, दैट मीन्स ये 3 पॉइंट, सॉकेट, फ़ैन और एक लाइट। ठीक है, तो फ़ैन का रेगुलेटर का एक वायर हमने क्या किया है, स्विच में डायरेक्ट नीचे की तरफ लगाया है और एक वायर को ऊपर छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक वायर को स्विच में ऊपर की तरफ इन्वर्टर पावर सप्लाई आएगी, जैसे ऑन किया जाएगा तो लाइन इस रेगुलेटर के एक वायर में आएगी और इसमें हमें जो हाफ वायर है फ़ैन का वह लगा देना है। इंडिकेटर में हमने लाइन डायरेक्ट दिया है और न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट किया है, दैट मीन्स न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा, और लाइन हमने स्विच के साथ लूप कर दिया है। इंडिकेटर में पावर सप्लाई डायरेक्ट जाती है तो यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, और स्विच को जब ऑन किया जाएगा तो इससे इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 स्विच और सॉकेट का भी कनेक्शन हमें करना है। सॉकेट में ऊपर की तरफ अर्थ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब किस तरह से प्रैक्टिकली हाफ वायर और सर्किट वायर को स्विच बोर्ड में जोड़ा जाता है समझ लेते हैं। देखिए, आप जिस स्विच से जिस लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं उसमें आप उसका हाफ वायर कनेक्ट कर दीजिए। चलिए पहले हम सभी स्क्रू को लूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ आप चाहे तो नीचे की तरफ भी लूप कर सकते हैं। हमने फेस वायर को ऑलरेडी लूप कर रखा हुआ है। तो देखिए, हम क्या चाहते हैं, इस स्विच से जो भी लाइट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर आप लगा दीजिए। ऊपर की तरफ लाइन आ रहा है, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से आपके हाफ वायर में सप्लाई जाएगी, वह लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट लाइट का कनेक्शन हो चुका है। इस स्विच से हम जिस भी लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, सेकंड स्विच से जिस लाइट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसका हाफ वायर कनेक्ट कर दीजिए और कनेक्शन को फुल टाइट कीजिए, ज़रा भी लूजिंग ना रहे। क्या होता है, यदि आप लूज़ छोड़ देते तो थोड़े टाइम बाद आप देखते होंगे स्विच बोर्ड में स्पार्किंग होती है, तो लूज़ कनेक्शन के चलते होती है, जिसके चलते आपका स्विच जल भी जाता है। देखिए, थर्ड लाइट का कनेक्शन हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ से फोर्थ लाइट। ठीक है, जिस स्विच से आप जिस लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं उसके हाफ वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए उस स्विच में। ठीक है, ये इन्वर्टर के लिए साथ चलेगी। इस लाइट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो इन्वर्टर पावर सप्लाई कनेक्शन हमें ऊपर की तरफ दिया है, नीचे हमने उस लोड को कंट्रोल कर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए, इस लाइट को इस स्विच के ज़रिए कंट्रोल करना है। तो इस स्विच में नीचे की तरफ आप चाहे तो ऊपर की तरफ भी लूपिंग को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास सभी हाफ वायर्स कनेक्ट हो चुके हैं। अभी फ़ैन का वायर बचा हुआ है, तो फ़ैन में देखिए, रेगुलेटर का एक वायर, कोई भी एक वायर को आप स्विच में कनेक्ट कर दीजिए, और जो दूसरा वायर बचा हुआ है उसमें आप फ़ैन का हाफ वायर कनेक्ट कर दीजिए। आई होप आपको क्लियर हो। रेगुलेटर का एक वायर स्विच में लगाना है ताकि स्विच को ऑन करने में पावर सप्लाई रेगुलेटर में आ जाएगी और दूसरे वायर के ज़रिए हाफ में चली जाएगी। ये न्यूट्रल वायर है जो कि पूरे घर में हमारा घुमा हुआ है। हाफ वायर कनेक्शन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सर्किट वायर कनेक्ट करना है।
तो सर्किट वायर में ये वाइट वायर हमारे पास इन्वर्टर के लिए है, ठीक है। तो इन्वर्टर के ज़रिए 3 पॉइंट्स को हम चला रही है, एक फ़ैन, एक लाइट और यहाँ से इस सॉकेट को, दैट मीन्स 3 पॉइंट को हम इन्वर्टर के ज़रिए चलाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स और जो इन्वर्टर का मेन वायर आया है इन्वर्टर से, इसको अच्छे से आपको लूप कर लेना है, ठीक है। और भी कोई पॉइंट्स हो तो आप उसमें लूप कर लीजिए। जो पॉइंट्स को आपको इन्वर्टर से चलाना है उसमें इन्वर्टर का जो वायर आया है उसे इस तरह से देखिए हमने लूप कर लिया है और इसे इस स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। स्विच में यहाँ से इन्वर्टर पावर सप्लाई आ जाएगी और नीचे भी ऊपर की तरफ जो हमने देखिए यहाँ से यहाँ लूप किया है, तो इन 2 स्विच में भी हमारे पास लाइन चला जाएगा इन्वर्टर का, ठीक है। दैट मीन्स ये 3 पॉइंट हमारे इन्वर्टर के ज़रिए चलेगा। अब देखिए ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इन्हें हमें मेन पावर सप्लाई के ज़रिए चलाना है। तो मेन पावर सप्लाई के ज़रिए चलाना, जो मेन पावर सप्लाई का जो हमारे पास लाइन वायर आया है MCB के ज़रिए, इस लाइन वायर को लेना है और किसी भी एक स्विच में आपको लूप कर देना है। जहाँ से आपने देखिए यहाँ पर हम लूप कर देते हैं, यहाँ से क्या होगा, जितने भी स्विच है सभी स्विच में लाइन वायर यहाँ से चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लगा देते तो लाइन वायर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में जो हमने ऑलरेडी लूप कर रखा है सभी स्विच में यहाँ से लाइन वायर चला जाएगा। यह अर्थिंग वायर है। अर्थिंग हमारे पास 2 सॉकेट है, तो दोनों ही सॉकेट में ऊपर की तरफ अर्थिंग लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से हमें इसे लूप कर लेना है और लूप आप अच्छे से टाइट कीजिए, लूजिंग बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए इस तरह से। और भी यदि आपके पास कोई सॉकेट हो तो उसमें भी आप अर्थ इस तरह से लगा सकते हो। देखिए अर्थिंग यहाँ पर लगाया ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पर इस सॉकेट में अर्थिंग आ चुका है और यहीं से इस सॉकेट में भी अर्थिंग आ जाएगा। और कनेक्शन का आपको ध्यान रखना है, लूजिंग नहीं रखना है। यदि लूजिंग रहेगी तो कई टाइम बाद क्या होगा, आपका स्विच जल भी सकता है। क्या होगा, स्पार्क होगा लूज कनेक्शन के चलते, फिर आपका स्विच डैमेज हो जाएगा। तो कनेक्शन फुल टाइट कीजिएगा। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो ये येलो वायर है, हमारे पास मेन न्यूट्रल का वायर आया है और ये हमारे पास रूम में गए हैं ब्लैक वायर, जो पूरे रूम में न्यूट्रल घुमा है। तो न्यूट्रल वायर को देखिए इस तरह से हमें लूप कर लेना है अच्छे से और इसे अच्छे से फुल इस तरह से टाइट कीजिए, ठीक है। अभी न्यूट्रल हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, 2 सॉकेट में, ठीक है। आप सॉकेट में पहले चेक कर लीजिए लाइन कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है, तो इसे अच्छे से हमने लूप कर लिया और इसे यहाँ पर न्यूट्रल की पोजीशन पर कनेक्ट कर देना है। तो सब पूरे रूम में यहाँ से न्यूट्रल भी चला जाएगा ब्लैक वायर के ज़रिए। ये न्यूट्रल आया, यहाँ से ये पूरे रूम में गया ब्लैक वायर के ज़रिए और यहाँ से सॉकेट में, ठीक है। देखिए पूरे रूम का न्यूट्रल ये सॉकेट में और यहीं से इस सॉकेट में भी न्यूट्रल आ गया है, ठीक है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये अर्थिंग का कनेक्शन है, ठीक है। 2 सॉकेट में हमें अर्थिंग कनेक्ट करना है। यह मेन पावर सप्लाई का लाइन वायर जो कि सभी स्विच में गया है और नीचे की तरफ हमने हाफ वायर कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये और ये इन्वर्टर का कनेक्शन है, 3 पॉइंट हमारे इन्वर्टर के ज़रिए चलेंगे, ठीक है। तो ये इन्वर्टर का कनेक्शन भी हो चुका है। ये इंडिकेटर में यहाँ से लाइन दिया है और न्यूट्रल हमने सॉकेट के ज़रिए कनेक्ट किया है। इंडिकेटर में लाइन और न्यूट्रल डायरेक्टली जाते रहते। रेगुलेटर का एक वायर स्विच में लगाया है और दूसरा वायर हाफ वायर में कनेक्ट कर दिया है। फ़ैन वायर को अच्छे से आप टैपिंग ज़रूर कीजिए इस तरह से। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर। सो आज के लिए